नमस्ते मैम। Excuse me? What did you say? नमस्ते। Get out now. लेकिन क्यों मैम, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मेरा सीवी तो चेक कीजिए। Mr. Rahul, whatever you are, just go. I'm not interested. मैम मेरी गलती क्या है लेकिन? Oh God. Bloody illiterate people. मुझे लगता है ना तुम्हें हिंदी में समझाना पड़ेगा। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? यहाँ से अभी के अभी बाहर निकलो। एक तो तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो, ऊपर से मेरे से हिंदी में बात कर रहे हो। नमस्ते मैडम, व्हाट रबिश। नमस्ते क्या होता है? तुम्हारा गाँव नहीं है जो यहाँ आके नमस्ते बोल रहे हो मेरे को। देहाती कहीं के, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ब्लडी नैरो माइंडेड पीपल। गेट लॉस्ट। खुद के पास तो टाइम ही टाइम है, जिनके पास टाइम है एक्चुअल में बिजी है, उनका टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। गवार कहीं के। अरे बेटा, मिल गई थी जॉब? नहीं पापा, उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं करा। सिलेक्शन नहीं हुआ? और बेटा क्या उन्होंने कुछ तेरी क्वालिफिकेशन में कमी निकाल दी? क्या हुआ? पापा एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं थी, उन्होंने मेरा सीवी देखा ही नहीं। सीवी नहीं देखा? तो बेटा ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने तेरा इंटरव्यू लिया, न तेरा सीवी देखा और तुझे जॉब देने से मना कर दिया? पापा मैंने मैम को जाके नमस्ते बोला और उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर हम हिंदी बोलने वालों को नौकरी नहीं देते, और ये कहकर मेरे को जाने को कह दिया। नमस्ते बोलने पर तू जॉब देने से मना कर दिया, चले गए? बेटा नमस्ते बोलना तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारी परंपरा है, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात थी? Excuse me? तुम गए नहीं अभी तक? तुम्हें मैंने बोला था कि निकलो यहाँ से, तो निकल क्यों नहीं रहे? और ये कौन है? मैम ये मेरे पापा है, बस हम लोग जा ही रहे हैं। हाँ जल्दी जाओ। एक मिनट बेटा, क्या ये वही है जिन्हें तुमने नमस्ते कहा और उन्होंने तुम्हें जॉब देने से मना कर दिया? हाँ वो मैं हूँ। यू नो वट, ऑफिस में आते ही इसने मेरे को हिंदी में नमस्ते बोला। ये 21st सेंचुरी चल रही है, कोई 90s नहीं चल रहा है जो कि अभी भी हिंदी झाड़ रहा है। मैडम मुझे समझ में एक बात नहीं आई, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी भाषी है, हमारे देश के 60% लोग हिंदी बोलते हैं, और नमस्ते करना तो हमारे देश का कल्चर है, किसी को सम्मान दिया जाता है नमस्ते कहकर। तो मेरे बेटे ने आपको नमस्ते कह दिया तो आपने ने रिजेक्ट कर दिया, मेरी बात समझ में नहीं आई। लिसन मिस्टर, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है? और ये बात ना तुम्हारे बेटे को मैंने अच्छे से क्लियर कर दी है। पहले तो जाकर के ना इसको अच्छी सी एजुकेशन दे के आओ, फिर आना इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। समझ में आया? मैं समझ गया कि मेरा बेटा आपके ऑफिस के काबिल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा हमारे देश की सभी भाषाओं को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आप तो जो हमारी गुलामी की भाषा है अंग्रेजी, उसको ऊंचा मानती हैं, उसको रिस्पेक्ट करती हैं। तो आपकी मानसिकता क्या है मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर देती हूँ, हमारे ऑफिस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। हमारे ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश यूज की जाती है। इंग्लिश बोलनी भी पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी और लिखनी भी पड़ेगी। समझ में आया आपको? ओह, तो आप किसी की योग्यता का पैमाना इंग्लिश बोलने से करते हैं? अरे मैडम, 15 अगस्त आने वाला है और हमारे देश की आजादी को ना 77 साल पूरे होने वाले हैं, तो कम से कम आप तो अंग्रेजों की गुलामी छोड़ दीजिए ना। कम से कम अपने देश की भाषा को रिस्पेक्ट कीजिए। मुझे तो लग रहा है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी यहाँ पर छोड़ गए मेरे बेटे जैसे हिंदुस्तानी की योग्यता को चेक करने के लिए। हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं और सभी अपनी अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, तो आप हिंदी भाषा का अनादर क्यों कर रही हैं? वो भी अपने ही देश में रहकर। आप भी तो हिंदुस्तानी हैं, कम से कम आप तो अपनी भाषा का रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा इंग्लिश नहीं बोल सकता, अरे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, शायद आपसे भी अच्छी, लेकिन जब ये आपको ग्रीट करने के लिए आया, आपको रिस्पेक्ट दी नमस्कार बोल के, तो आपने क्या किया? अपनी संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश की, इज्जत नहीं रखी आपने। अच्छा हुआ आपने मेरे बेटे को नौकरी देने से मना कर दिया, क्योंकि जो अपने देश की मातृभाषा का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने एम्प्लॉयज के क्या सम्मान करता होगा। और बेटा नौकरी की कमी नहीं है हमारे देश में, इसलिए अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तेरी योग्यता पर मुझे पूरा भरोसा है। चल बेटा।